हेलो भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योद्धा शक्ति में। तो पिछली वीडियो में हमने सेल के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था। अब हम ऊतक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं और जिस तरह हम सेल का अध्ययन साइटोलॉजी में करते थे, उसी तरह हम ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में करते हैं। और ऊतक क्या होता है कि एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स होता है ऊतक। हमने क्या कहा कि ऊतक क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है, एक समान कोशिकाओं का समूह, यानी एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में करते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में करते हैं। हम मेनली 4 प्रकार के ऊतक का अध्ययन करते हैं। पहला पेशीय ऊतक, दूसरा तंत्रिका ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक और चौथा जो होता है वो उपकला ऊतक होता है। तंत्रिका ऊतक ब्रेन में होता है, पेशीय ऊतक मस्कुलर होता है, यानी पेशियों के अंतर्गत पाया जाता है, और जो हमारा संयोजी ऊतक है ये पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, और उपकला ऊतक जो होता है वो हमारे शरीर की रक्षा के लिए होता है। अब हम देखते हैं ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पेशीय ऊतक, दूसरा तंत्रिका ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक और चौथा उपकला ऊतक। जब हम इनके इंग्लिश में नाम देखते हैं तो पेशीय ऊतक को मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, तंत्रिका ऊतक को न्यूरॉन टिश्यू, संयोजी ऊतक को कनेक्टेड टिश्यू बोलते हैं और उपकला ऊतक को एडिपोस टिश्यू बोलते हैं। ये चारों प्रकार के ऊतक होते हैं। अब हम इन चारों का अध्ययन करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कौन कौन से हैं, और इनके एग्जाम्पल के बारे में हम जानते हैं। हाँ, तो हम ऊतक के प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं। हमने बताया कि ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: मस्कुलर टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू, कनेक्टेड टिश्यू और एडिपोस टिश्यू। ये बताया, यानी पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। पेशीय ऊतक क्या होता है? जो हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है उसे पेशीय ऊतक कहते हैं। पेशीय ऊतक के अंतर्गत हम 3 प्रकार के ऊतक का अध्ययन करते हैं। पहला रेखीय, अरेखीय और हृदय, यानी रेखीय वॉलंटियर, अरेखीय अनवॉलंटियर और हृदय कार्डिक। इसमें क्या होता है? रेखीय जो ऊतक होता है ये ऐच्छिक मांसपेशियां होती है। ऐच्छिक मांसपेशियां, ऐच्छिक, इससे क्या होती है कि इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार काम में ला सकते हैं। जैसे ये हाथ की हुई हड्डी से जुड़ी हुई है तो हम इसे जब ऊपर मन किया, जब मन किया नीचे कर लिए, इधर उधर कर सकते हैं जब हमारी इच्छा हो। लेकिन इसका एक दिक्कत है, अगर रेखीय मांसपेशियां ज्यादा देर तक कार्य करती है तो हमने जाना था कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो ऊर्जा वहां की समाप्त होगी। गाल्जी बॉडी ऊर्जा लेकर आता है, तो जब ये थक जाएगी तो काम करना धीमा कर देती है। ठीक है। और अरेखीय ऊतक यानी अनैच्छिक मांसपेशियां इन्हें कहते हैं। ये क्या होती है? इसे इंग्लिश में अनवॉलंटियर टिश्यू भी कहते हैं। ये क्या होता है कि ये अनैच्छिक होती है। जैसे हमारा पेट हो गया, किडनी हो गई, ये सब चीजें अनैच्छिक मांसपेशियों के अंतर्गत आती हैं, यानी हमारा इन पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, हम इन्हें नहीं रोक सकते। और अगर ये रुक जाती हैं तो हम स्विच ऑफ हो जाते हैं। सिंपल भाषा में आदमी की मृत्यु हो जाती है या किसी भी जंतु की मृत्यु हो जाती है। और हृदय कार्डिक टिश्यू क्या होता है? ये अरेखीय यानी कि अनवॉलंटियर टिश्यू जो होता है, इसी की एक कैटेगरी होती है। जो हमारा हृदय होता है, हार्ट होता है, वो इसी से बना होता है, यानी वो हृदय मांसपेशियों से बना होता है। इसलिए जो हमारा हार्ट है उसे पेशीय ऊतक के हृदय ऊतक में रखा जाता है। अब दूसरी बात होती है हमारी तंत्रिका ऊतक की, जो ऊतक का दूसरा प्रकार है। इसे इंग्लिश में न्यूरॉन टिश्यू कहा जाता है। ये ब्रेन में पाया जाता है। कौन? न्यूरॉन टिश्यू ब्रेन में पाया जाता है। तीसरी बात संयोजी ऊतक यानी कनेक्टेड टिश्यू की बात होती है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जोड़कर रखता है। तो हमारे शरीर को जो चीजें जोड़कर पूरी रखती हैं उन्हें उन प्रकार के ऊतकों को संयोजी ऊतक में रखा जाता है। जैसे ब्लड लेते हैं, ये हमारे पूरे शरीर में होता है और पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। ब्लड इसलिए क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। ब्लड के अंदर ही लिम्फ होता है। तो अगर हमें याद करना हुआ, ब्लड लिम्फ करके याद करेंगे ताकि हमें जोड़े में याद हो जाए।
ये एग्जाम्पल है संयोजी ऊतक के। दूसरा हमारी हड्डियां भी होती हैं जो शरीर को जोड़ करके रखती हैं। तो हड्डियों जो कि बोन है और कार्टिलेज जो हमारी नरम हड्डियां होती हैं शरीर की, उसे कार्टिलेज बोलती हैं। कुछ हड्डियां कठोर होती हैं, कुछ बहुत नरम होती हैं, उसे कार्टिलेज बोलते हैं। तो जो हमारी ऐसे याद कर सकते हैं दो ग्रुप में, ब्लड लिम्फ और बोन कार्टिलेज। इससे हमें पता चलता है कि ब्लड लिम्फ और बोन कार्टिलेज जो है वो कनेक्टेड टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। आगे चौथे प्रकार का ऊतक उपकला ऊतक है, एडिपोज टिश्यू इसे कहते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है वसा है, ऊबड़ होते हैं और पेट होते हैं। वसा हम जानते हैं कि वसा चिकनी होती है और ये क्या करती है, हमारे उपकला जो ऊतक होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर की रक्षा के लिए होता है। इसमें वसा आती है, एग्जाम्पल में कुबड़ आता है, और हमारा जो पेट कभी कभी जो मोटे हो जाते हैं उसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर वसा पाई जाती है। इसी तरह ऊंट देखें, ऊंट का जो ऊपर वाला हिस्सा उठा होता है उसे कहते हैं उसके अंदर जल भरा है, जबकि जल नहीं भरा होता है, उसके अंदर भी वसा ही होती है। हमने पढ़ा ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं और ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिर हमने जाना ऊतक की परिभाषा कि एक समान कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं या ऊतक कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स है टिश्यू। इसके बाद हमने जाना कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने जाना कि 4 प्रकार के, पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, इसके बाद तंत्रिका ऊतक यानी न्यूरॉन टिश्यू, इसके बाद तीसरा हमने जाना संयोजी ऊतक कनेक्टेड टिश्यू, इसके बाद हमने जाना उपकला ऊतक यानी कि एडिपोज टिश्यू। इसके बाद इनका काम क्या होता है, पेशीय ऊतक जो कि हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा न्यूरॉन टिश्यू के बारे में जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है। फिर कनेक्टेड टिश्यू के बारे में पढ़ा जो कि हमारे शरीर को जोड़ के रखता है। इसके बाद हमने एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ा जो हमारी रक्षा करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमें चोट लगने से बचाता है। कौन, उपकला टिश्यू। अगर किसी के अंतर्गत वसा है यानी उसका मसल्स बहुत ज्यादा होंगी, हम अगर किसी को मारते हैं तो ऊपर ही रह जाती है, चोट उसे अंदर तक नहीं लगती है, इसलिए उपकला ऊतक हमारे शरीर की रक्षा करता है। और फिर हमने पढ़ा जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है इसको 3 प्रकार की पेशियों में बांटा। पहला रेखीय, अरेखीय और हृदय, यानी वॉलंटियर, अनवॉलंटियर और कार्डिक। जो रेखीय होती है ये ऐच्छिक होती है, यानी हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, जैसे हमारे हाथ हुए, पैर हुए, लेकिन ये थक भी जाती है, इसकी एक खराबी होती है। दूसरा हमने जाना अरेखीय। अरेखीय मांसपेशियां जिसे अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं, उन मांसपेशियों को कहते हैं जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, और जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक ये चलती रहती हैं। अगर किसी जंतु की मृत्यु हो जाती है तो ये मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि ये मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं तो मनुष्य की या किसी भी जंतु की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देख यानी कार्डिक टिश्यू के बारे में हम जानते हैं कि ये अनवॉलंटियर जो टिश्यू है उसी का एक कैटेगरी है। जो हमारा हृदय होता है वो इसी मांसपेशियों से बना होता है। इसके बाद हमने पढ़ा तंत्रिका ऊतक के बारे में जिसे न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं, ये ब्रेन में होता है। फिर हम जानते हैं कनेक्टेड टिश्यू के बारे में, ये 4 एग्जाम्पल इसके दे, ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज। बोन मतलब हड्डी और कार्टिलेज मतलब होता है जो नरम हड्डियां होती हैं। इसको याद कैसे कर सकते हैं कि ब्लड, लिम्फ और बोन कार्टिलेज से याद कर लेते हैं ग्रुप जोड़ी में। इसके बाद ये जो संयोजी ऊतक है इसका काम होता है कि हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। इसके बाद उपकला ऊतक, ये जो हमें चोट लगने से बचाता है। इसका एग्जाम्पल वसा हो गया, ऊबड़ यानी जो ऊंट के ऊपर होता है जिसमें लोग कहते हैं जल है, उसमें जल नहीं होता, वसा होती है। और पेट, जिनका पेट निकल आता है वो भी वसा के कारण ही होता है। तो उम्मीद है आपको ऊतक समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो में हम क्लास 10th NCERT शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी। थैंक्स।